जो WHO ने डिक्लेयर कर दी है, जो हमारे जो आपके वेस्ट अफ्रीका था, कॉन्गो था, वहाँ से होते हुए इवन जो आपका पाकिस्तान होते हुए, इंडिया होते हुए हमारे अब शहरों के अंदर वो प्रॉब्लम हमें दिख रही है। और WHO के अकॉर्डिंग अगर इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को नहीं रोका गया तो ये बहुत ही जल्दी फैलेगी और कोविड-19 से बड़े इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा सीवियर इफ़ेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो इस जो बीमारी है इसका नाम है हमारा मंकी पॉक्स। इसको बोलते हैं मंकी पॉक्स, ठीक है। जैसे कि आप इसके नेम से ही हमें सजेस्ट हो रहा है कि ये मंकी से ट्रैवल हुआ है ह्यूमंस के अंदर। बट कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो मानते हैं कि मंकी, देन रैट, फिर ह्यूमन इंट्रैक्शन हुआ, ठीक। अब ह्यूमन टू ह्यूमन वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हमारा फिज़िकल टच होता है, ठीक है। हम कम्युनिकेट करते हैं, बिजनेस करने के लिए ट्रैवल करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे, डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्यों और कैसे स्प्रेड हो रहा है, ट्रीटमेंट क्या है और इसका प्रिवेंशन एक्शन क्या हो सकता है, मेडिसिन्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं मंकी पॉक्स के बारे में डिटेल के अंदर। चलिए, monkeypox is a rare viral disease that can cause a range of symptoms from mild rash to severe illness। मतलब स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे फैलेगा आपका, ठीक है, उसके बाद वो एकदम से सीरियस हो जाएगा। डिजीज़ मीनिंग इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। और जो ये बीमारी है ये एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रेवल कर रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और ये क्या है, एक लाइव आपका वो होता है, वायरस होता है, जिसको अगर लाइव बॉडी मिल जाएगी तो वहाँ पे ग्रो करेगा बहुत फास्ट और बॉडी को हार्म करेगा, डिकम्पोज करेगा, जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगा। और सबसे पहले ये स्किन के ऊपर शो करता है, ठीक है, लम्सेस हो जाते हैं, ठीक है, उस हिसाब से स्प्रेड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले अगर मंकी पॉक्स स्टार्ट हुआ तो कब हुआ था। तो 1958 के अंदर, 1958 के अंदर पहला डेनमार्क के अंदर एक केस मिला था, ठीक है, जो कि स्किन प्रॉब्लम की वजह से हुआ था, ठीक है, मंकी के स्किन प्रॉब्लम की वजह से। और फर्स्ट जो ह्यूमन केस था वो 1970 में कॉन्गो के अंदर हुआ था एक बच्चे को, ठीक है। चलो अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि जो सिम्टम्स हैं मंकी पॉक्स के वो क्या क्या हैं। फीवर आना, ठीक है, फीवर आपका निकल ही नहीं रहा है, आपने 3 to 4 डेज़ हो गए आपको ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट फीवर आपका उतर ही नहीं रहा है, ठीक है। इंटेंस हेडेक होगा आपको, सर दर्द है आपका, ठीक है। माइग्रेन की पिक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो सीवियरली बढ़ती जाएगी, जैसे पहले नहीं थी, बट हेडेक आपका कंटिन्यूसली हो ही रहा है, ठीक है। स्वेलिंग है, लम्सेस है, नोड्स है, जैसे यहाँ पे देखो आप इस पिक्चर के अंदर, क्लियर। और बैक पेन, बैक पेन बहुत ज़्यादा होगा, बैक पेन होगा, जॉइंट्स पेन होगा आपको। तो ये सारे के सारे क्या हमारे सिम्टम्स हैं जो कि मंकी पॉक्स के होने के पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही अगर आपको ये लगता है कि ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो आपको अपने पर्सनल डॉक्टर से कंसल्ट करना है और रिपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले ह्यूमन, एनिमल से ये ह्यूमन में आया और ह्यूमन से ये अब ह्यूमन्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे वो हमारी फैमिली मेम्बर्स हों या क्लोज मेम्बर्स हों जिनको ये सिम्टम्स हैं, जिनको मंकी पॉक्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, डिजीज़ फैली हुई है। अगर हम उनके साथ में कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, चाहे वो कांटेक्ट हमारा वर्बल हो, फिज़िकल हो, या हमारा बहुत ही मतलब क्लोज डिस्टेंस कम है हमारी टू बॉडीज़ के बीच में, ठीक है, तब भी ये स्प्रेड करेगा। बिकॉज इसमें क्या होता है, आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ब्रेथ के, उसके अंदर भी ये ट्रैवल करता है, क्लियर है। नेक में पेन हो सकता है, शोल्डर पेन, हेडेक हो, आपको फीवर हाई रहेगा, ठीक है, आपके स्किन पर रैशेज हो जाएंगे, फिर इचिंग होगी और इचिंग की वजह से भी वो एक ही स्किन से दूसरी जगह पे वो प्लेस में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसकी क्या नाम है आपका, उसको अवॉइड करना है हमें, ठीक है। और जल्दी से जल्दी, जैसे अगर आपको लगता है सिम्टम्स, अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जो हम बता रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है। रैट से स्क्वायरल, मंकी, ह्यूमन टू ह्यूमन एंड अनदर थ्योरी, ये एक अनदर थ्योरी है कि जिसमें ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से भी ये स्प्रेड हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है। बट जो मैक्सिमम जो थ्योरीज़ हैं या एविडेंस हैं वो कहते हैं कि मंकी से ट्रांसफ़र होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें देखो मैप के अंदर, यहाँ पे आपका ये DR कॉन्गो, ठीक है, उसका उगांडा, केन्या, रवांडा और बुल्गारिया, इन यहाँ पे ये क्या है
तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अब कैसे स्प्रेड हो रहा है? टचिंग इन्फेक्टेड पर्सन और बॉडी फ्लूइड, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टचिंग कॉन्टामिनेटेड मटेरियल्स, या जो पेशेंट है मंकी पॉक्स का, उसने कुछ भी आर्टिकल्स को यूज़ किया हुआ है, किसी भी टॉवल को यूज़ किया या किसी डिवाइस को यूज़ किया, तो वो क्या है, उस वहाँ पे वायरस रहेगा। तो अगर आपको कोई हेल्दी पर्सन उसको छूता है या टच करता है या उसे यूज़ करता है, तो वो वहाँ से ट्रेवल करेगा उसके थ्रू, ठीक है। क्लोथिंग है, बेडिंग है, टॉवल्स हैं, एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ हो सकती है। और एनिमल कांटेक्ट, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होते हैं तो आप उनके कांटेक्ट में जाएंगे, तो रोडेंट्स हैं या प्रीमेट्स हैं, तो वहाँ से भी ह्यूमन के अंदर वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बेसिक रीज़न ही ये है कि एनिमल्स के साथ में जब इंटरेक्शन बढ़ता है तो वहाँ से वो वायरस ह्यूमन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लाइव बॉडी मिल रही है उसको सर्वाइव करने के लिए एक लाइव बॉडी मिल रही है, क्योंकि ये एक लाइव क्या है, वायरस है। क्लियर? और ये 6 to 13 डेज़ में और 5 to 21 डेज़ के अंदर कंप्लीटली कैप्चर कर लेता है हमारी बॉडी को। क्लियर? और ये 2 टाइप के होते हैं। क्लेड D1B, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, इसमें हाई इन्फेक्शन होता है, हाई डिजीज़ और डेडली होता है। ऑलमोस्ट इसमें जो परसेंटेज है हमारी 10% आपका सर्वाइवल रेट रहेगा, ठीक है, अगर आपको हो जाता है तो। इसलिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और क्लेड 2 के अंदर क्या है, ये इन्फेक्शन भी लो होता है, डिजीज़ भी थोड़ी कम होती है, सर्वाइवल रेट यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब यहाँ से आप बच सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि वेस्ट अफ्रीका के अंदर ज़्यादा है। अब बात करते हैं डायग्नोस एंड टेस्टिंग के बारे में। तो क्लिनिकल टेस्टिंग सबसे बेस्ट होगी, आपकी लेबोरेटरी में आप चेक कराइए और कंफर्मेशन कीजिए। जैसे ही सिम्टम्स का पता लगता है या आपके आस पड़ोस में कोई भी है उनको ये सिम्टम्स हैं, तो आपको उनको एडवाइस करना है कि डॉक्टर से जल्दी से जल्दी मिलें, ठीक है, और उनसे कांटेक्ट में नहीं जाना है आपको, ठीक है। अ डॉक्टर विल आस्क अबाउट योर सिम्टम्स एंड ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं वहाँ से ये फैल रहा है। क्लियर? अ स्वैब फ्रॉम द रैश विल बी सेंड टू द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, और वहाँ से टेस्ट आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर हम बात करें 923 से लेके 424 कोंगो के बारे में, तो वहाँ पे 371 हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे 4 डेथ हुई थी, ठीक है, उस टाइम की, इस पीरियड की बात कर रहे हैं। और 4 to 8 मतलब 8 में से 4 जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, ठीक है, उनको हुआ और मिसकैरेज होगा। 88% जो पॉसिबिलिटी जो बन रही है, जो कह रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। क्लियर? और 3 केसेस ऐसे आए थे उस टाइम में, इस पीरियड के अंदर, जो कि जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि कितनी मेजरली ये ट्रांसफ़र हो रहा है, और हर कैटेगरी का इसने क्या करा है, अपने लिए एक एक्टिव स्पेस ढूंढा हुआ है जहाँ पे वो वायरस को फैला सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की बात, प्रिवेंशन की बात। प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहले कि भाई आप अपने आप को क्लीन रखिए, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहिए, ठीक है। पेन रिलीफ ओवर द काउंटर मेडिटेशंस लाइक आइब्रूफिन, एसेप्टामिन कैन हेल्प। फीवर को आपने ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। वो कैसे होगा? जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। एंटीवायरल मेडिसिन को लेना है, वो जो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर ही देंगे। फ्लूइड इनटेक करना है, स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको डिहाइड्रेटेड बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। स्किन केयर, कीपिंग द रैश क्लीन एंड कवर्ड कैन हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड स्केरिंग, ठीक है। हैंड को वॉश करना है, कहीं पे भी अगर आप ऐसी चीज़ों को छूते हो या कोई काम करते हो तो आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है, अल्कोहल बेस्ड, ठीक है, वहाँ से आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब कुछ जो हमने जो वायरस इसकी जो वैक्सीन्स हैं वो है एम्पॉक्स वायरस, वीरोसिल और विकेंडन। ये वैक्सीन्स, ये वैक्सीनल वायरसेस होते हैं, ठीक है। तो इनमें हमारा क्या करेगा, ये ध्यान रखना है कि एंटीवायरल मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ये सारी चीज़ें। और क्लीनिनेस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जितना क्लीनिनेस रहेगा आपके सराउंडिंग में, आपकी बॉडी के ऊपर, उतना ही इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जनवरी 2023 तक की कोंगो के अंदर। इतने केसेस के अंदर 27,000 केसेस ओवर 1,100 डेथ रिपोर्टेड। कौन से पीरियड में? जनवरी 2023 के अंदर कोंगो के अंदर, मतलब 1100 डेथ हो चुकी हैं। क्लियर? अब इसको प्रिवेंशन में कैसे, जैसे हमने बताया था कि आपको वो क्लीननेस रखनी है, हैंड वॉश करने हैं, पोटेंशियल इन्फेक्टेड मटेरियल यूज़ करना है आपको, आइसोलेटेड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जिनको भी मंकी पॉक्स की प्रॉब्लम है या हैवी फीवर है या कुछ है, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है कि जब तक वो ठीक ना हो जाए,
ठीक है। वियर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पहननी है हमें, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है अगर आप ऐसे कहीं पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं जहाँ पे आपको आइडिया नहीं है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन वहाँ पे हो सकता है नहीं हो सकता। क्लियर। अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी तक 4 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। एक दिल्ली के अंदर है, 3 केरला में और एक माइट भी पॉसिबल है कि तेलंगाना के अंदर है। केसेस बढ़ सकते हैं अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो। और बहुत सारी प्रिकॉशंस इंडिया में ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। ट्रैवल लोगों की हिस्ट्री चेक कर रहे हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड कोई जहाँ से अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको चेक कर रहे हैं कितने लोगों से वो मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें चेक की जा रही हैं, ठीक है। तो मंकी पॉक्स से बचने के लिए बहुत ही प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO ये बहुत ही सीरियस इशू है इंटरनेशनल लेवल के लिए, ठीक है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जेनेसिस इज़ अवेलेबल टू हेल्प प्रिवेंट मंकी पॉक्स। डॉक्टर की सलाह से ही आपने कोई भी मेडिसिन को लेना है, अपने आप घर में किसी को कोई मेडिसिन नहीं लेनी, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट दी हाउ द मंकी पॉक्स स्प्रेड, what are the precautions. We are not suggesting any type of medicines. Clearly, protection करनी है. The vaccine can help protect against infection. Injections होते हैं. Vaccine is available in individual at the risk of exposure and recommendation. Your doctor will recommend you each and everything. Clear? तो यहाँ पे लास्ट में हम बात करते हैं फिर दोबारा से कि आपको सिम्टम्स क्या दिखेंगे अपनी बॉडी में। लेजीनेस दिखेगी, वीक एनर्जी रहेगी, शिवरिंग होगी, हाई टेम्परेचर होगा बॉडी का, ठीक है। आपको छींकें आ सकती हैं, ठीक है। और नर्व्स टाइटनेस रहेंगी उसके अंदर, ठीक है। पूरा बॉडी पेन होगा, हेडेक ज़्यादा होगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं मंकी पॉक्स के। अगर ये सारे सिम्टम्स में से कुछ भी अगर आपको होता है तो आपको प्लीज़ डॉक्टर से चेक कराना है अपने आप को, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी बीमारी का बाद में इलाज कराने से अच्छा है कि आप उसको पहले ही उससे प्रिवेंट रहें, एक्शन ले लें, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड डे।